राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही माता के चैत्र के नवरात्रे हैं, तो आप भी सभी माता दुर्गा की कृपा आप पर बरसती रहे। इस महीने आपके लिए माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। आइए राशिफल की बात करती हूँ तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह की स्थितियां क्या कहती हैं, क्या आपको देने जा रहे हैं ग्रह, क्या आपको सावधानी रखनी है और कहाँ आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। बात करूं ग्रह स्थिति की, तो आपके पंचम भाव पर चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। बुध है, सूर्य है, राहु है और मंगल है। आपके छठे भाव में नीच के शुक्र होकर बैठे हुए हैं और साथ में शनि भी बैठे हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग, लेकिन शनि के बैठ जाने से ये राजयोग आपका भंग हो गया है। आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके लाभ भाव में केतु बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति नीच के शुक्र है और आपके राशि स्वामी का नीच का हो जाना शनि के साथ में, तो ये आपके रिश्तों में कटाव पैदा करेगा। पहले तो मैं बात करती हूँ आपके जॉब की या व्यवसाय की। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा आपको स्थितियां आपको बहुत ज्यादा फेवर में नहीं आएंगी। आपको अपनी स्थितियों का आकलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राशि है शुक्र। तो यहाँ जितना आप ये सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा घूम लूं फिर लूं, तो ये आपके करियर पर इसका प्रभाव आ सकता है। पंचम भाव पर बैठे सूर्य और बुध आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। मंगल भी आपको एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ मंगल का सप्तम में होना और दसम में शनि का होना, हालांकि शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, ये भी आपको अच्छा राजयोग देते हैं। छठे भाव में शनि को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ जॉब के लिए मैं बात करूं तो अभी आपको थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा। जॉब में कोई बड़ा प्रमोशन नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही आपको यहाँ पर कोई ट्रांसफर। हालांकि केतु बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है, फिर भी आपके लिए नीच के शुक्र ये काम कर जाएंगे। व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय आपके लिए ठीक है। व्यवसाय में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यवसाय आपका चलता रहेगा। व्यवसाय में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। खुद की गाड़ी, खुद का घर, ये समय सही है, आप इस समय ले सकते हैं। आप घूमने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए, यहाँ असुविधा आपको हो सकती है। बात करती हूँ स्टूडेंट के लिए, तो ये विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा समय आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने का संकेत दे रहा है। यानी आपका आत्मविश्वास इतना चढ़ा रहेगा, आप इतना धैर्य खो बैठेंगे कि आप खुद से गलती कर जाएं। तो यहाँ जब आपका एग्जाम है या कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो विशेष सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। थोड़ा अपने बिहेवियर पर, अपने थोड़े से धैर्य पर आपको कंट्रोल करना होगा। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य में होना, तो ये आपको अच्छा भाग्य का साथ दिलाएगा, अच्छा काम करेगा आपके लिए। लाभ का भी रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। केतु बैठे हुए हैं लाभ में। इसके साथ ही बात करूं मैं आपके लिए, अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, किसी तरह की कोई और दिक्कत भी नहीं होगी। बाड़ी पर जरूर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव पर, तो पेट के रोग दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो यहाँ आपको इस महीने जरूर रुकना चाहिए। ये समय उत्तम नहीं है। ये समय आपको परेशानियां दे सकता है, बेवजह आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगवा सकता है। नीच का शुक्र है, तो ये भी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके उजागर होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं आपके दबे छुपे राज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह विशेष रूप से महिलाओं के साथ में अपने रिलेशनशिप को आपको बहुत हेल्दी रखना पड़ेगा। अपने वर्क स्थल पर भी आपको इसका ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा एलिगेशन आपके ऊपर ना लग जाए कि जहां आपके लिए बदनामी का कारण बन जाए। नीच के शुक्र ही आपके साथ में काम कर जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हेल्थ इश्यूज, जिसमें पेट के रोग सबसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या हो सकती है आपको, या आपको पेट के रोग जिसमें गैस एसिडिटी और आपके स्किन के एलर्जी के रोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी का भरपूर सहयोग मिलेगा। केतु की दृष्टि बुध पर है, तो यहाँ आपके बोलते समय भी अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है किसी भी तरह की गले और कान की, वो भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
आपको अगर पहले से कोई यूट्रस की कोई समस्या है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर समस्या का कारण बन सकती है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस समय। और बाकी ओवरऑल मैं कहूँ तो आपके राशि के लिए ये सही समय है। बहुत अधिक आपको लाभ नहीं मिलेगा तो बहुत अधिक आपके लिए कुछ खराब भी नहीं होने जा रहा है। यानी कि ये पूरा महीना आपके लिए नरम गरम है। शांतिपूर्वक अगर आप इस महीने को निकालेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं उपाय की बात करती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये महीना हमारा होली का भी है और माता दुर्गा की आराधना का भी है और शुक्र है आपके राशि के स्वामी, तो आपको वैसे भी घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप मस्त मौला हैं, आपको हर चीजें रंग वाली चाहिए, आपको जीवन में आपको सब कुछ अच्छा चाहिए। आप खाने पीने के भी शौकीन हैं, तो इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये सारी समस्या आपकी लाइफ में ना आए, तो ये मैं कुछ आपको उपाय दे रही हूँ, इन्हें आपको जरूर करना है। जिसमें है आपके लिए एक तो शुक्र के बीज मंत्र का आपको जाप करना है शाम के समय, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप एक माला शाम के समय जाप करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, छोटे यानी 18 वर्ष से कोई भी ऊपर है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ आपको हल्का सा ग्रीन कलर जिसको हम बोलते हैं, इसका आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, ग्रीन कलर का धागा अपनी कलाई पर आप बांध सकते हैं। महिलाएं हैं तो लेफ्ट में और पुरुष हैं तो राइट में। और जो अंक आपके लिए बनेगा वो बनेगा 5 नंबर। ये 5 नंबर आपके लिए आपके बैंक अकाउंट को भरेगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको मनी दिलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। शुक्र की देवी है माता माँ लक्ष्मी और दुर्गा जी का भी रूप माता लक्ष्मी का ही है। तो इस महीने विशेष रूप से माता की आराधना नवरात्रि में जरूर करिएगा। ये 9 दिन 9 नवरात्रि, जरूरी नहीं है कि आप फास्ट ही रहें, लेकिन माता की आराधना विशेष होनी चाहिए। माता का कोई भी एक बीज मंत्र आप उठाइए और हर दिन इसकी एक माला जाप करिए। शुक्र के लिए समय आपके लिए नीच भंग राजियों को जो भंग कर दिया है शनि ने बैठकर, ये आपका जगेगा। बुद्ध की कृपा मिलेगी, सारी चीजें आपकी लाइफ में लग्जरी लौट कर आए, लाइफ के सारे सुख आपकी लाइफ में आने लगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। राधे राधे।